आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। निकाह नामा में तफवीज़ तलाक़ का मतलब। तफवीज़ तलाक़ क्या चीज़ होती है? मैंने सुना है कि अगर निकाह नामे में ये लिखा जाए तो बीवी जब चाहे शौहर से तलाक़ ले सकती है, शौहर की मर्ज़ी ज़रूरी नहीं होती। शरन इसका क्या हुक्म है? फौजिया साहिबा लंदन से। देखें, तलाक़ का अल्लाह ने इख्तियार मर्द को दिया है, तो वो ये इख्तियार किसी और को भी दे सकता है, बीवी को भी, बीवी के अलावा भी किसी को। मिसाल के तौर पर अपने दोस्त को कह दे कि तुम्हें मैं हक़ दे रहा हूँ कि तुम मेरी ज़ौजा को तलाक़ दे सकते हो, या बीवी को डायरेक्ट कह दे कि मैं तुम्हें ये हक़ दे रहा हूँ कि तुम अपने आप को तलाक़ दे सकती हो। औरत शौहर को तलाक़ नहीं देगी, शौहर को नहीं तलाक़ होती, बल्कि औरत को अपने आप को तलाक़ देगी वो शौहर से। तो ये हक़ शौहर बीवी को दे सकता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन को इख्तियार दिया था कि तुम चाहो तो अपने आप को अब मेरे निकाह से आज़ाद करा सकती हो, तो उम्महातुल मोमिनीन ने इस पेशकश को मुस्तरद किया और कहा कि हम आखिरत को तरजीह देते हैं और हम आपकी ज़ौजियत में बाकी रहना ही पसंद करते हैं। तो ये शरन मर्द को इख्तियार है कि वो औरत को इख्तियार दे सकता है। फिर ये इख्तियार हमेशा के लिए भी दे सकता है, चंद शर्तों के साथ भी दे सकता है, और अगर उस वक्त इख्तियार दिया तो उसी मजलिस के साथ खास होगा। अगर ये कह दिया हमेशा के लिए तो हमेशा के लिए हो जाएगा। और एक तलाक का इख्तियार दे तो एक का होगा, दो का दे तो दो का होगा, तीन का दे तो तीन का होगा, एक तलाक बाइन का इख्तियार दे तो तलाक बाइन का होगा। लेकिन इसमें दो शर्तें हैं। एक तो ये कि ये इख्तियार निकाह के बाद दे सकता है, निकाह से पहले नहीं। जैसे एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि अभी शादी हुई नहीं है, होने वाली बीवी से कहा मैं तुम्हें अभी से तलाक का इख्तियार दे रहा हूँ, तो अभी तो मर्द के पास नहीं है, उसके पास कहाँ से जाएगा इख्तियार। इसी तरह अभी निकाह हुआ नहीं है, निकाह नामे में तलाक का वो लफ्ज़ लिखा हुआ था कि शौहर बीवी को भी तलाक का इख्तियार दे रहा है, तो अभी निकाह हुआ नहीं है, लेकिन शौहर ने उस पर निकाह नामे पे साइन कर दिए और ये कह दिया कि मैं इस पर राज़ी हूँ, तो भी तलाक का इख्तियार जाएगा नहीं औरत के पास। वजह उसकी है कि अभी निकाह हुआ ही नहीं है, तो वो क्योंकि निकाह नामे पे साइन करने से निकाह नहीं मुनक़िद होता, निकाह के लिए इजाब व कबूल ज़रूरी है, या ऐसी तहरीर पे साइन किए जाएँ जिसमें इजाब व कबूल के अल्फाज लिखे हों। तो चूँकि यहाँ इजाब व कबूल हुआ ही नहीं है, तो निकाह नामे में जो तफवीज़ तलाक़ की शर्त लिखी हुई होती है उस पर साइन करने से या उस पर हाँ लिखने से इख्तियार नहीं होता, चूँकि अभी निकाह हुआ नहीं। हाँ, निकाह हो जाए फिर अगर मर्द बीवी को इख्तियार देगा तो इख्तियार हो जाएगा। और उसमें यह भी है कि या निकाह के दौरान ये अल्फाज पढ़ लिए जाएँ। मिसाल के तौर पर काजी जब निकाह पढ़ाए तो ये कहे कि भाई औरत से या उसके वली से ये कहे कि हमने इसका निकाह आपसे किया इस शर्त के साथ कि बीवी को भी हमेशा डिवोर्स का इख्तियार रहेगा, तो अगर वो इजाब व कबूल के अंदर ही ये शर्त ऐड कर दी जाए तो भी इख्तियार चला जाता है। तो ये ऐसे इलाक़ों में इस शर्त का फ़ायदा होता है जहाँ औरतों पे जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और ख़तरा होता है कि क्योंकि तलाक़ का हक़ अल्लाह ने मर्द को दिया है, तो किसी ऐसे गाँव में, किसी ऐसे देहात में जहाँ बहुत जहालत हो और ये ख़तरा हो कि लोग शौहर मियाँ बीवी को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं, जुल्म करते हैं, तो ऐसे मर्दों से जान छुड़ाना मुश्किल होती है। तो ऐसी कंडीशन में तो इस शर्त को अप्रिशिएट किया जाएगा कि भाई निकाह इस शर्त के साथ करवाया जाए इजाब व कबूल के औरत को भी तलाक़ का इख्तियार है। लेकिन इसमें हज़रत हकीम उल उम्मा हज़रत मौलाना सरवरी थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि ऐसी जगहों पर भी इस शर्त में कुछ चीज़ें ऐड कर ली जाएँ, क्योंकि ख़वातीन जल्दबाज होती हैं, वो ज़रा सी सख्ती शौहर करेगा और वो तलाक़ अपने ऊपर वाक़ कर लेंगी, फिर सारी ज़िंदगी रोती फिरेंगी। तो इसका हकीम उल उम्मा हज़रत हकीम उल उम्मा ने एक बड़ा अच्छा हल, जो हिंदुस्तान में बाज़ औरतों पर जुल्म होता था तो हीला नाजिज़ा में एक हल लिखा है कि अगर सख्त मजबूरी में औरत को डिवोर्स का इख्तियार दिया भी जाए तो उसमें उसको अलग तलाक इख्तियार ना दिया जाए, बल्कि ये कहा जाए कि इस औरत के ख़ानदान के फ़लाँ फ़लाँ अफराद भी अगर इसके साथ इस तलाक पे राज़ी हों, वो खुद जज करके फ़ैसला करें कि वाकई इस पे जुल्म हो रहा है, तो वो दो अगर राज़ी होंगे तो फिर औरत को डिवोर्स का इख्तियार होगा। यानी उसकी राय को मुनफरिद न रखा जाए, बल्कि उसके ख़ानदान के दो तीन अफराद को इन्वॉल्व कर लिया जाए ताकि जल्दबाजी का फ़ैसला ना हो। तो ये तो मैंने एक मिसाल के तौर पर एक शर्त बयान कर दी है, लेकिन अगर कहीं इसकी ज़रूरत पेश आती है तो बाकायदा उलमा से प्रॉपर मशवरा लें। ऐसे जल्दबाजी में निकाह ना कर दें कि भाई औरत को तलाक के इख्तियार के साथ मैं निकाह कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन जल्दबाजी में एक ऐसा काम कर लेती हैं जिससे सारी ज़िंदगी रोती फिरती हैं। तो अगर इस शर्त पर अमल करना है तो अपने इलाके में किसी मोतबर आलिम को बिठाकर उनसे पूरे इसके साइड इफ़ेक्ट मालूम करवाए जाएँ, इसके पॉजिटिव जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं और नेगेटिव इसके असरात क्या हैं, और फिर इसमें कितनी शर्तें लगाई जा सकती हैं मुमकिना,
ان تمام پہ اچھی طرح ڈسکشن کے بعد یہ شرط یعنی عورت کو طلاق کا حق دینا چاہیے تاکہ اس پہ ظلم نہ ہو. لیکن نارملی اس شرط کا استعمال اگر لوگ عام شروع کر دیں تو اس سے معاشرے میں فیملی سسٹم ہمارا تباہ و برباد ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے اگر مرد کو ڈیورس کا حق دیا ہے تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. تو اگر اسی طرح سب نکاح ناموں میں یہ چیزیں خدا نخواستہ شروع ہو گئیں تو یہ تو پھر سارا فیملی سسٹم کا ہمارا نظام ہی تلپٹ ہو جائے گا. تو اس لیے اس شرط کو عام حالات میں استعمال نہیں کرنے چاہیے. اور عام حالات میں جو ایک ہمیشہ سے اہل اسلام کا طریقہ چلا آ رہا ہے, صحابہ تابعین کا اب تک جو سیٹ اپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, وہ یہی ہے کہ نکاح ہوتا ہے اس میں عورت کو اس طرح کا کوئی حق نہیں دیا جاتا. تو اگر دینا ہے تو اس میں بہت سنجیدگی سے چند بڑے علماء سے مشورہ کے بعد یہ کام کیا جائے, اور جہاں شدید ضرورت ہو وہاں کیا جائے.